क्या हमारे घर और कार्यालय के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या हमें किसी बाहर वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? जी नहीं। आरजे कुसुम, जय हिंद, जय भारत। आइए आज कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं और अच्छा कहते हैं। एक बार एक व्यापारी ने अपने व्यापार में बहुत उन्नति की और बहुत पैसा कमाया। उस व्यापारी ने एक बड़े शहर में समुद्र किनारे एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था और एक स्विमिंग पूल पहले से ही बना हुआ था। उस आम के पेड़ के चक्कर में ही उस व्यापारी ने वो ज़मीन खरीदी थी। उसकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। उस समुद्र किनारे उसने एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा घर बनाया। और जब घर का निर्माण पूरा हो गया, उसके रहने का टाइम आया, तो सब दोस्तों ने उससे कहा कि आप एक बार किसी वास्तुशास्त्र को बुला के शिफ्ट करने से पहले, रहने से पहले एक बार किसी वास्तुशास्त्र को बुला के दिखा दीजिए, उसके बाद ही आप उसमें रहना शुरू करिए। वो व्यापारी इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास और बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर भी दोस्तों ने कहा था तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी शास्त्री जी को लाके वास्तुशास्त्र की बात कर लेते हैं। और वो इस शहर के माने जाने शास्त्री जी के पास पहुंच गया और बोला, शास्त्री जी आप मेरे घर चलिए, मुझे अपने घर का वास्तुशास्त्र दिखाना है। शास्त्री जी उनके साथ गाड़ी में बैठ के आने लगे। रास्ते में जब वो ड्राइविंग कर रहे थे, शास्त्री जी और वो बातें करते हुए आ रहे थे, तो देखते हैं कि कई जगह ऐसा हुआ कि कुछ लोग उनको ओवरटेक कर रहे थे, कई लोग बहुत तेज़ गाड़ी चला के पास में से निकल रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी को साइड में ले लेते और उनको जो ओवरटेक कर रहे होते थे उनको जाने के लिए रास्ता दे देते। शास्त्री जी ने उस व्यापारी से पूछा कि आप बहुत सेफ ड्राइव करते हैं? तो व्यापारी ने उनसे कहा कि नहीं, सेफ ड्राइव तो इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग मुझे ओवरटेक कर रहे हैं, जल्दी है जिनको जाने की, हो सकता है कि उनको बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं उनको रास्ता दे रहा हूँ। तो ये बात सुन के शास्त्री जी को हंसी आ गई और वो हंसने लगे। वो लोग अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ते रहे। जैसे उनका आलीशान घर आया, उस गली में आते ही, वो गली थोड़ी सकड़ी थी, तो वो वहाँ अपनी गाड़ी की स्पीड उन्होंने कम कर ली। कुछ ही दूर में एक बच्चा दौड़ते हुए उनकी गाड़ी की आगे से निकल गया। तो उस व्यापारी ने अपनी गाड़ी वहाँ रोक दी। शास्त्री जी बैठे देख रहे थे। वो व्यापारी अपनी गाड़ी की खिड़की से साइड में कुछ देख रहा था कि जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। कुछ देर में एक बच्चा दौड़ते हुए और आया और वो गाड़ी के आगे से निकल गया। शास्त्री जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि एक बच्चा अभी दौड़ के और आएगा? तो उस व्यापारी ने बोला कि बच्चे अकेले कभी नहीं दौड़ते, बच्चे के पीछे कोई दूसरा बच्चा दौड़ता है तो ही बच्चा दौड़ता है, अकेला बच्चा कभी नहीं दौड़ता। तो मुझे पता था कि ये बच्चा मेरी गाड़ी के आगे से दौड़ के गया है, तो इसके पीछे एक बच्चा, दो बच्चे और आएंगे। शास्त्री जी ने उनकी बात सुनी और शास्त्री जी हंसने लगे। व्यक्ति ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे अपनी आलीशान कोठी के आगे आके उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। वो दोनों गाड़ी से उतरे। वो गाड़ी से उतर के आगे बढ़ ही रहे थे कि देखा कि आम के पेड़ से 8-10 पक्षी उड़े। तो वो व्यक्ति शास्त्री जी से बोलने लगा कि शास्त्री जी आप कुछ देर मेरे साथ यहीं रुकेंगे? शास्त्री जी ने बोला, हाँ रुक जाऊंगा, लेकिन कारण? तो वो व्यापारी बोलता है कि मुझे लगता है कि पीछे आम के पेड़ पे कुछ बच्चे आम चुराने आए हैं। हो सकता है
कि वो हम लोगों को देख के डर जाए, कोई गिर जाए, किसी को चोट भी लग सकती है, तो हम उनको उतरने का और जाने का मौका देंगे। तो हम लोग कुछ देर यहीं वेट करते हैं। शास्त्री जी को फिर हंसी आने लगी। शास्त्री जी उस व्यक्ति को बोलने लगे कि आपको कोई वास्तु दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में तो वैसे ही सब कुछ वास्तु के अनुसार ही है। आप जैसे संवेदनशील लोग, आप जैसे जो चारों ओर लोगों का भला सोचने वाले लोग, उनके घरों में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आ सकती। आप जैसे लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को वास्तु की ज़रूरत नहीं है। आप निष्फिक्र रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये घर तो वास्तु से भरपूर है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने विचारों को, अपनी अच्छाइयों को कभी मत खोने दीजिए। कोई वास्तु नहीं होता, कुछ नहीं होता। अपने विचार, अपना मन हमेशा शुद्ध रखो, सबकी भलाई करो, एक दूसरे के काम आओ, वही वास्तु शास्त्र है। आरजे कुसुम, जय हिंद, जय भारत।